आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। इस संदेश का यह तात्पर्य है कि जो बड़े बड़े ऑफिस में बड़े बड़े अफसर बैठे रहते एसी के नीचे, वो आम जनता की परेशानी को नहीं समझ सकते। आम जनता की परेशानी को वही समझ सकता है जो उस हाल से उठ के, उस हालात से उठ के निकल के आया हो। ये बड़े बड़े अफसर क्या समझेंगे? तो इसीलिए किसी ने सच कहा है, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। नमस्कार, वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। क्लास 7 की क्लास है, एक्सरसाइज 1B। जैसा कि आपका हेडिंग पड़ा हुआ है एक्सरसाइज 1B। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे और अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करेंगे जो क्लास 7 के बच्चे हैं। कोई भी स्कूल में हो, तैयारी कर रहे हो मैथ का, क्लास 7 के, तो उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। किसी का तो भला हो जाए, किसी का तो 2 पैसा 4 पैसा बच जाए। चीज वही मिलेगी, कुछ ये अलग तो है नहीं है भाई। कहीं अगर वो लड़का कोचिंग कर रहा है, 200 400 500 रुपए दे रहा है और यही चीज पढ़ रहा है, तो उसका 200 400 पर मंथ बच जाए। वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, उस गरीब बच्चे तक पहुंच जाए। अच्छा, हमारा उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य ये बच्चा कि पैसा बचाना, आपका पैसा बचाना। जो आप पैसा लगा के वहां खर्च करके वही चीज सीखते हैं और हम यहां पे आपको वही चीज फ्री में सिखा देंगे। बच गया आपका पैसा, चीज वही मिलेगी। आप हो सकता है उससे बेटर मिल जाए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दिया जाए। वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। अब यहां पे एक शब्द आ गया सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब समझेंगे। सरलतम देखिए नाम से मालूम चल रहा है, सरल मतलब इस प्रमेय संख्या को सरल कर देना है। सरल कैसे होगा, इसको कैसे सरल करेंगे? जब भी अंश और हर किसी एक संख्या से कट रहा है तो उसको कट कर देते हैं। जैसे 8 और 10, ये 2 से कट हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ये देखिए सरल हो गया। अब ये नहीं कटेगा तो ऊपर -4 और बटे में 5। बच्चा यही आपका आंसर बनेगा, सरल हो गया। 15/20, 15/20 5 से कट जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, तो आ गया, ये सरल होके आ गया 3/4। एक्सरसाइज 1B बच्चा 3/4। 25/45, ये भी देखिए इसके इकाई, दोनों इकाई में 5 है और आपको बताया गया जब दोनों इकाई में 5 होता है तो वह संख्या 5 से कट जाती है। 5 से काटने की शर्त यह है, कौन कौन सी संख्या 5 से कट जाएगी? तो आपको बताया गया जिस संख्या की इकाई में, यदि किसी संख्या की इकाई में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाती है। 25/45 5 से कट जाएगा। 5 5 25, 5 9 45, तो ये सरल होके आ गया 5/9, इसका आंसर बनेगा। चीजों को छोटा छोटा करके आपको समझाएंगे बहुत तगड़े तरीके से। -14/77 है, तो देखिए ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 14 कट जाएगा। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, और 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7, खत्म हो गया। फिर अगला वाला 7, बगल वाले 7 का भी 7 से कट कर देंगे एक बार में। ये आपका ऊपर -2, नीचे आपका 11, -2/11 आपका आंसर बनेगा। -2/11 इसका आंसर बन जाएगा। आप लोग बुक से उत्तरमाला चेक भी कर सकते हैं, क्या आपका उत्तरमाला सही है या नहीं है। देखिए क्लास 7 का एक्सरसाइज 1B का दूसरा क्वेश्चन, संकेतों, ये वाला, ये बराबर का सिंबल है और
ये बराबर को कट कर दिया। में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब ये दोनों का नाम आपको पता होना जरूरी है। अब ये जो आपका सिंबल आया है बच्चा, ये वाला, इसको हिंदी में कहते हैं बराबर। क्या कहते हैं? बराबर। बराबर को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल। इक्वल। और एक सिंबल आपके सामने ये वाला, ये बराबर को ये कट कर दिया। बराबर को कट कर दिया, इसका मतलब है कि बराबर नहीं है। बराबर बराबर नहीं है। और जब इक्वल को कट कर देगा तो इसका मतलब बराबर नहीं है। और बराबर को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल, नहीं को कहते हैं नॉट। तो ये सिंबल का नाम है इक्वल नॉट। ये सिंबल है इक्वल, ये है इक्वल नॉट। इसका मतलब ये है कि आपके सामने दो भिन्न दी गई है। पहली परमेय संख्या -4/5, दूसरा है -5/7। क्या ये दोनों भिन्न बराबर है? क्या ये दोनों परमेय संख्या बराबर है? अगर बराबर है तो बराबर का सिंबल इक्वल का लगेगा। अगर ये दोनों परमेय संख्या बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है सिंबल, इक्वल नॉट का लगेगा, ये वाला लगेगा। तो इसको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों परमेय संख्या बराबर है या बराबर नहीं है? पहला तरीका है कि हर को बराबर कर लेना, लेकिन जब आप हर को बराबर करने का प्रोसेस करेंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा, इसके लिए करते हैं बच्चा तिर्यक गुणा। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? क्रॉस जब गुणा कराएंगे तो 7 का गुणा -4 में करवा देंगे और 5 का गुणा -5 में करवा देंगे। अगर ये जब गुणा कराने के बाद दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाए तो ये दोनों परमेय संख्या बराबर है। अगर बराबर ना आए तो इक्वल नॉट रहेगा। बात ध्यान समझेंगे। बहुत गहरी बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गहरी बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आएगा क्योंकि ये उच्च क्वालिटी की गहरी बात है। चलिए तब गुणा कराएंगे, मतलब 7 का गुणा -4 में करा देंगे। 7 चौक 28, माइनस है तो ये -28 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा -5 कराएंगे, 5 5 25, माइनस है तो -25 आ जाएगा। क्या दिख रहा? क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये बराबर नहीं है। अच्छा, जब ये संख्या बराबर नहीं है तो इक्वल नॉट का सिंबल लगेगा, ये वाला इक्वल नॉट। सवाल में कह रहे हैं क्या ये परमेय संख्या बराबर है, तो इसके नीचे आपको ये परमेय संख्या लिख लेना है और यहां पे सिंबल लगाना है इक्वल नॉट का। बिल्कुल आसान तरीका है। नहीं समझ में आया तो खा नंबर देखेंगे। आपको क्या बताया गया? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करके पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। 11 का गुणा 7 में कराएंगे, 11 7 77 हो जाएगा। -11 गुणा -7 में कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 11 7 77। अब यहां से आपको देख के बताइए क्या ये दोनों संख्या बराबर है? क्या दोनों संख्या बराबर है? बराबर है। बराबर है तो ये इक्वल हो जाएगा। जब ये इक्वल हुआ तो ये वाली परमेय संख्या भी इक्वल होगी। और जब ये परमेय संख्या इक्वल हो गई तो गा नंबर आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तिर्यक गुणा कराएंगे। 4 का गुणा -4 का गुणा -8 से, 5 का गुणा -7 से, माइनस माइनस प्लस, 8 चौक 32 हो जाएगा। उधर जाएगा 7 पचे 35, माइनस है तो -35 हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताइए, आंख खोल के बताइए, क्या ये दोनों संख्या बराबर है? नहीं है तो इक्वल नॉट का सिंबल लगेगा। नीचे इसके ये वाली परमेय संख्या लिख के ये आपका इक्वल नॉट हो जाएगा। इक्वल नॉट। घा नंबर क्या कह रहा है? अब इसमें आपको करना है तिर्यक गुणा। ये तिर्यक गुणा कर लेना। 16 गुणा 14 में कराना है। अब इसको आपको रफ नहीं करना। 16 का पहाड़ा आपको आता है, 14 का भी पहाड़ा आता है, तो 16 का पहाड़ा 4 में करेंगे। 16 चौकों 64, 64 की 4 हासिल 6, 16 एकम 16, 16 6 22,
तो ये आपका 224 आ गया। इधर जाएंगे माइनस माइनस प्लस, 16 एक कम 16, 16 की 6 हासिल 1, 16 दून 32, 32 और 1 33, 336 आ गया। क्या 336 ये दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये इक्वल नॉट है, तो ये वाला भी आपका इक्वल नॉट रहेगा। ऐसे हम लोग चेक करते हैं। एक्सरसाइज 1B के पहले जाएंगे पेज नंबर, एक सेकंड भैया, पेज नंबर आप जाएंगे, पेज नंबर जाएंगे 22 में, 22 में जाएंगे। एग्जाम्पल 1 उदाहरण 1 दिया है। उदाहरण 1 में कह रहा है कि -16/20 और 20/-25 की समानता की जांच करिए। समानता का मतलब इक्वल, बराबर। तो इसकी जांच करना है तो सीधा सीधा यही वाला प्रोसेस रहेगा, तिर्यक गुणा कर देना, आ जाएगा। अगर दोनों संख्या समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये समान है। अगर बराबर ना हो तो ये समान नहीं है, असमान है, मतलब इक्वल नॉट रहेगा। ऐसे करके चेक कर लेंगे। पेज नंबर 25 में आगे बढ़ेंगे तो पेज नंबर 25 में प्रयास कीजिए है 8/-18 और -32/72 की समानता की जांच करना। समानता में आपको तिर्यक गुणा करा देना, आ जाएगा। पेज नंबर 25 में आएंगे तो देखिए उदाहरण 2 है, समानता की जांच करना, तिर्यक गुणा करके निकालेंगे। इसी टाइप से निकलेगा। उसके नीचे आएंगे, प्रयास कीजिए असमान जोड़ा कौन कौन सा है, तिर्यक गुणा करके इसी टाइप से हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए अभी हमने आपको यह बताया कि जब भी समानता की जांच करने के लिए बोले क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, जब भी इक्वल या इक्वल नॉट की बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई, जब भी समान असमान इक्वल या इक्वल नॉट की बात करें सीधा सीधा तिर्यक गुणा करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चा, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के जोड़ों में, इसके जोड़ों में दर्द है, कौन सी संख्या असमान है? असमान का मतलब इक्वल नॉट। अभी इसके पहले बताएं, अब आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि वीडियो को पॉज करिए, स्टॉप करिए, रोकिए, और आप अभी इसके पहले हमने आपको बताया था इक्वल इक्वल नॉट वाला, बराबर बराबर नहीं, चाहे बराबर कहिए चाहे समान कहिए, चाहे बराबर नहीं है इक्वल नॉट कहिए, चाहे असमान कहिए, दोनों टाइप इसी टाइप से निकलेगा। चलिए अब आप लोग करिए। वीडियो पॉज नहीं हुआ भाई, वीडियो पॉज नहीं हुआ। चलिए आइए, अब इसमें आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या, मतलब कौन सी प्रमेय संख्या असमान है, बराबर नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? तिर्यक गुणा करके। जब दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे, -9 का तिर्यक गुणा 12 में, 12 गुणा 8 में, अगर ये दोनों संख्या बराबर हो जाए तो समान है, अगर बराबर ना हो तो ये असमान हो जाएगी। चलिए गुणा करवाइए। 12 का गुणा -9 में कराएंगे, 12 9 108, माइनस है तो -108 हो जाएगा। इधर 12 8 96। अब बताइए क्या ये समान है या असमान है? ये तो अलग अलग आ रहा है, तो ये असमान है। ये संख्या असमान है, और संख्या की बात नहीं कर रहा बच्चा, ये प्रमेय संख्या, ये जोड़ों की बात कर रहा है। तो नीचे आपको जोड़ा लिख लेना है, -9/12 और एंड हो जाएगा, और हो गया 8/12। यह प्रमेय संख्या, यह जोड़ा क्या है, कैसा जोड़ा है? असमान जोड़ा है, इक्वल नॉट जोड़ा है। समानता की जांच नहीं हो पाई। खा नंबर -15/45 और 16/-48। अब इसमें आप लोग सोचेंगे तिर्यक गुणा कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि समान और असमान की बात कर रहे हैं, तो तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग निकालेंगे। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे सर 15 गुणा -48 में कौन कराए, 16 गुणा 45 में कौन कराए? आसान कर दिया जाए, अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो इसको कट कर दीजिए और आसान हो जाएगा। जैसे 15 और 45 कट जाएगा 15 से, 15 एक कम 15, 15 × 3 45, 1/3 आ गया। 16 एक कम 16, 16 × 3 48, 1/3 आ गया। अब तो आसान हो गया। अब आसान हो गया तो करा गुणा। -3 का गुणा 1 -1 में कराएंगे,
-3 है और इधर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो गया। इधर 3 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 एकम 3 हो गया। अब बताइए क्या ये दोनों संख्या समान है कि नहीं है? बिल्कुल समान है। अच्छा, संख्या समान है तो ये जोड़ा आपका समान है, ये भी समान रहेगा, क्योंकि संख्या समान तो जोड़ा समान। और ये भी जोड़ा आपका समान है, का नंबर असमान, खा नंबर समान। अच्छा, एक जानकारी और लेते जाइए। समान, सामान, सामान्य, समान कहते ये वाला, इक्वल, बराबर को समान कहते हैं। सामान को लगेज कहते हैं, चीज, वस्तु, सामान। एक सामान्य होता है जिसको जनरल कहते हैं। हम लोग सामान्य आदमी हैं, जनरल आदमी हैं। चलिए गा नंबर देखिए, -7/21, 3/-9। अगर आप लोग गुणा करा सकते तो गुणा करा दीजिए, और आसान करना है तो ऊपर नीचे ध्यान देना बच्चा। 7 और 21 कट जाएगा, 3 और 9 कट जाएगा, तो पहले इसको काट के और छोटा कर लो। 7 से एक बार, 7 से 3 बार, 3 से एक बार, 3 से 3 बार। अब तिर्यक गुणा कराएंगे, माइनस का माइनस से प्लस, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये तो दोनों आपका समान हो जाएगा। और जब समान हो गया तो इसका मतलब ये दोनों जोड़ा, ये जोड़ा, दोनों जोड़ा गलत है, मतलब 2 का ही तो जोड़ा बनता है। तो ये एक जोड़ा समान रहेगा, बराबर रहेगा। घा नंबर देखिए, घा नंबर आपका कह रहा है कि -8, -14 और 13/21। क्या ये दोनों समान है कि नहीं समान? अब ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा, जब नहीं कट रहा तो सीधा सीधा तिर्यक गुणा कर देंगे। -8 का गुणा 21 में, -14 गुणा 13 में। चलिए गुणा कराइए, -8 का गुणा 21 में तो माइनस की जगह माइनस हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, -168 आ गया, माइनस का माइनस हो जाएगा। 14 का 14 गुणा कराइए 3 में, 14 3 42 की 2 हासिल आया 4, हासिल कितना 4, 14 एकम 14, 4 16, -162 आ गया। तो ये दोनों आपका असमान है। अगर ये दोनों असमान है तो ये परमेय संख्या क्या है, ये जोड़ा क्या है, असमान आपका रहेगा, असमान। तो यहां पे पूछ रहा है निम्नांकित परमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन सी संख्या असमान है? तो पहला वाला असमान है और घा वाला आपका असमान है। का नंबर और खा नंबर आपका असमान रहेगा। क्लास 6 में अगर आप लोग सही से पढ़ाई करके आए होंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चौथा नंबर, निम्नांकित परमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर, अब क्लास 6 में संख्या रेखा पर पूरा पूरा चैप्टर दिया है, पूरा एक्सरसाइज दिया हुआ है, करिए। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। संख्या रेखा आपको बताया गया था, संख्या रेखा आपको बनाना कैसे है। देखिए ये 3/4 को सॉल्व लिख के आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। अब इसका संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए आपको एक लाइन खींच लेना है, ये ऐसी लाइन, और ये लाइन को इंग्लिश में लाइन ही कहते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी में इसका नाम रेखा है, रेखा। ये रेखा हो गई। रेखा के ऊपर, रेखा के ऊपर, लाइन के ऊपर अगर संख्या लगा दे तो वो संख्या रेखा हो जाएगी, संख्या रेखा। और जब संख्या रेखा आपको बनाने के लिए बोला जाए तो बीच में हम लोग 0 मानते हैं, 0 के आगे जाएगा तो प्लस में, +1, +2, +3, +4, प्लस लगा नहीं है लेकिन मानते हैं प्लस में। 0 से पीछे आएगा तो माइनस में, -1, -2, -3, -4, ऐसे करके ये संख्या रेखा हो गया। अब हमको करना क्या है, बनाने के लिए क्या बोलना है, बनाने के लिए बच्चा बोल रहा है कि 3/4 का संख्या रेखा बनाइए। 3/4, देखिए दोनों प्लस में है तो इसको हम 0 मान लेंगे। आगे जाएगा तो 1/4, 2/4 और 3/4, आंसर।
आंसर आ गया। खा नंबर देखेंगे। खा नंबर में बच्चा कह रहा है कि 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो आपको रेखा बनाना, फिर संख्या लगा देना। 3/5, 1/5, 2/5, 3/5, यही आपका बच्चा आंसर बन जाएगा। गा नंबर कह रहा है 5/8, 5/8 का संख्या रेखा बनाना। ये खिंच गया रेखा, लगाए 0, आगे गया 1, बटे में 8 है तो 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 और 5/8। घा नंबर। अच्छा, सारी चीज हम बता रहे हैं तो आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग टुकुर टुकुर देखते रहेंगे, वेट करेंगे कि घा नंबर बताइए तब कर पाए, ऐसा नहीं है। अगर आपको आ रहा है, अगर एक चीज आपको समझ में आ गई का नंबर, तो खा गा घा अपने से करिए। ये जरूरी नहीं कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि बताइए तब कर पाए हम, ये गलत मामला हो जाएगा। 3/16 ये हमने बनाया रेखा, लगाया 0, आगे गया 1, बटे में 16, 1/16, दूसरा पॉइंट 2/16 और तीसरा पॉइंट 3/16। बच्चा ये बन जाएगा आपका आंसर। आंसर बन जाएगा। मेहनत बहुत लगती है भैया, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है। लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे। जाने वाले है नहीं, अभी आपका 5वां नंबर बाकी है। 5वां नंबर देखिए भैया, हमने 5वां नंबर आपको बताया था। जैसे तीसरा नंबर था वैसे 5वां नंबर रहेगा। निम्नांकित परमेश संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है? तीसरा बार वाल बताया गया था, तीसरा नंबर वाला। कर लेना तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा कर लेना। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बार बार बताएंगे तो आदमी समझेगा कि इसको बहुत आता है, इसको फिर सामने वाला समझ जाएगा हमको बहुत आता है, और जब बहुत आता है तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो 5वां नंबर बच्चा आपके लिए होमवर्क है। बुक अगर आपके पास है ठीक है, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपका इसकी फोटो दे देंगे, इसका होमवर्क दे देंगे। तो आपका होमवर्क बस 4 होमवर्क रहेगा। तो अगर एक्सरसाइज 1B समझ में आया हो, आज की क्लास अच्छी लगी। अच्छा, आज मेरे अंदर एनर्जी बहुत है, बहुत ज्यादा एनर्जी। पता नहीं पपीता खाए तो पपीता में कितना एनर्जी रहता है, कुछ ज्यादा एनर्जी रहता पपीता में। अधगदरा था, न कच्चा पपीता न पक्का पपीता, अधगदरा। तो अधगदरा पपीता में वाकई कुछ ज्यादा एनर्जी रहता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, कल फिर आएंगे, जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।